रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, खबरें बहुत ज़बरदस्त है और उनमें से एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की खबर है जिसे आप सुनेंगे आपका दिल बाग बाग होगा। वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वही ज़रूरी है, बाकी सब फजूल है। सबसे पहली खबर मैं आपको बताता हूँ कि दाता अली अजमेरी के मज़ार शरीफ की तैयारी कहाँ तक पहुँची और बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अहम मसला क्या बना हुआ है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां चलवाने का मंसूबा या कोई और बात, इसी पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले दिल को छू लेने वाला मौजू, दाता अली अजमेरी के मज़ार के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। असल दे विच ना दोस्तों, बड़ी तेज़ी दे नाल काम हो रहा है, तो मेरा तो ख्याल है कि तकरीबन 2 या 4 महीने लगणगे तो पूरा का पूरा मज़ार शरीफ तैयार हो जाएगा। तो मैं बड़ी दुआ करदा पिया मैं दोस्तों, जो तुसीं उत्थे जाओगे ना तो अजीबो गरीब किस्म का हुण जिस तरह तैयारी हो रही है ना, एक रूह परवर मंजर बनता जा रहा है। गुंबद शरीफ नूं वड्डा कर दिता गया है तो और बस हुण ना साइडां दे उत्ते जिहड़ा ना और ना कि टाइल पत्थर का काम हो रहा है, शीशे का काम हो रहा है और इतना खूबसूरत किस्म का काम हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद आपकी वो तबीयत खुश होगी कि आपको पता चलेगा जब आप वहाँ पर जाएंगे। वसी कर दिया गया है, बिलालगंज वाली साइड उसको भी खुला कर दिया गया है और जहाँ पर मोटर साइकिलों वाला स्टैंड था वो भी जगह मज़ार शरीफ के अंदर ही ले ली गई है। सिर्फ ऊपर से सिर्फ मेट्रो की बसें चलेगी, बाकी सारा का सारा निज़ाम जो है ना वो सिस्टम बेहतरीन कर दिया गया है। दोस्तों, इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि जैसे आप कभी अल्लाह पाक आपको मदीना शरीफ जाने की तौफीक अता फरमाए, वहाँ पर जब आप जाते हैं ना तो आप देखते हैं कि अक्सर दोपहर 4 बजे के बाद ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के ऊपर ना छतरियाँ खुलती हैं। ठीक उसी तरह का एक मंज़र तैयार किया जा रहा है। आप AI वीडियो देखें, उन AI वीडियो के अंदर आपको तकरीबन पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। और साइडों पे दरख्त वगैरह लगाए जाएंगे, फूल लगाए जाएंगे, पार्क बनाई जाएगी। इसके अलावा मोटरसाइकिल स्टैंड नीचे बनाया जाएगा। दूर से ही आप अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे, वो सीधा नीचे बेसमेंट के अंदर जाएंगी। वो उर्दू बाज़ार वाली साइड को परेशान आप नहीं होंगे, वो उनके लिए अलहदा इंतज़ाम किया जा रहा है। और इसके अलावा जो सबसे अहम तरीन है कि दाता अली अजमेरी के चारों अतराफ में CCTV कैमरे लग रहे हैं, वहाँ से चिड़ी भी पार नहीं मार सकेगी। इसके अलावा आप देखेंगे इस दफ़ा जो मुहर्रम का महीना आएगा, मुहर्रम के महीने के अंदर जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जैसे आप मक्के मदीने में देखते हैं कि पंखे लगे हुए हैं, पंखों के साथ हवा आती है, वो हवा के साथ ना फुहार आती है, यानी फुहार आती है, तुसी समझ जाओ कि मैं की कहना चाह रहा हूँ। वो फुहार आती है तो वो ठंडी हवा होती है तो गर्मी की शिद्दत जी ना घट हो जाती है। इसी तरह सेम वहाँ पर पंखे लगेंगे दाता अली अजमेरी के सहन के अंदर भी और आगे मस्जिद वाले हिस्से में भी और बाहर वाले हिस्से में भी कई जगह पर ऐसी जगह पर लगेंगे जहाँ हमारे अहले तशी भाई मातम करते हैं सालाना चलीसवे के ऊपर। तो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम सरकार के कदमों के पास बैठ के दुआ करें, आपके बिल्कुल पहलू में बैठ कर कुरान मजीद की तिलावत करें, तो हमें भी सुरूर आएगा और आपको भी सुरूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मरीम नवाज़ साहब काम करवा रही है और पंजाब हुकूमत दिल से ये काम करवा रही है। मरीम नवाज़ की हम जितनी मर्जी तनकीद करते रहे, लेकिन यार मैं बता नहीं सकता कि ये काम सबसे बड़ा काम है जो उन्होंने करवा दिया है। हम वैसे भी उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करवा रही हैं। जहाँ पर वो नहीं अच्छा काम करवाएंगे ना, अभी इसी पर बात करनी है। इसके बाद हमने इसी मौजू पर बात करनी है कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है कि जिसकी वजह से आवाम परेशान हो रही है। सबसे पहले हम याद करवा देते हैं, कहते थे कि 200 यूनिट हमें फ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा। सबसे पहले कहते थे सोलर लगाओ, पाकिस्तान की बिजली बचाओ, खुशहाल हो जाओ। अब सुनने में ये आ रहा है कि सोलर के ऊपर भी टैक्स लगेंगे। जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो इस वक्त जो आवाम का दर्द सर बना हुआ है वो है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग गैस की भी हो रही है और लोड शेडिंग बिजली की भी हो रही है। तो फिर वो लोग कहाँ गए, कहाँ उनके वादे गए जो कहते थे कि हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे। हमने तो सोलर सिस्टम लगवाया था कि चलो थोड़ी सी सहूलत होगी, अब बच्चों को सुकून मिलेगा, बच्चे स्कूल से आते हैं, बाहर से आते हैं, चले थोड़ी हवा मिलेगी। अब सोलर सिस्टम के ऊपर भी टैक्स लगेंगे, 200 यूनिट तो हमें मिलेंगे ही नहीं। इसके अलावा लोड शेडिंग की वजह से लोगों का कारोबार तबाह हो चुका है। लोग 1 घंटा अपना काम करने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए दर्जी वगैरह बैठते हैं या किसी भी फील्ड के अंदर जहाँ बिजली का इस्तेमाल होता है, बिजली तो घरों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इस वक्त इतनी परेशानी बनी है
کہ حکومت اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھا رہی. حکومت صرف اور صرف وعدے، کبھی 26 روپے لیٹر تیل زیادہ، کبھی 3 روپے کم، کبھی 50 روپے لیٹر زیادہ، کبھی 2 روپے کم. عوام پریشان ہے، عوام کی جیب سے بے انتہا پیسہ نکل رہا ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے. ہمارا کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے. جو کام اچھا کرے گا ہم اس کی تعریفیں کریں گے، جو کام نہیں کرے گا ہم اس پر تنقید کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. محبت ہم اسی سے کریں گے جو ہمارے لیے اچھا سوچے گا. تو ابھی تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، خدا کی قسم اچھا سلوک نہیں ہو رہا، کوئی بھی حکومت ہو. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس سے کوئی 15-20 گز کے فاصلے پر اچانک سے کچھ آوازیں آنا شروع ہوئیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کھانے والے سارے برتن زمین پر اچانک سے گرے ہیں. لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے. اب فائرنگ تو ہو گئی، لیکن امریکہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ امریکہ کے اندر بھی اب کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یہ تقریباً تیسرا حملہ ہے. آپ کو پہلے یاد ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کر رہے تھے تو وہاں پر گولی چلی. ان کی قسمت اچھی تھی، ان کی قسمت بہت اچھی ہے، بار بار بچ جاتے ہیں. گولی چلی، وہ اچانک سے ہلے، تھوڑا سا نیچے جھکے، اور وہ گولی جو ان کے دماغ میں لگنی تھی نا، وہ کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی اور خون نکلا. وہ بیٹھ گئے اور پھر سیکورٹی نے ان کو گھیر لیا اور وہ بچ گئے. یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو دہشت گرد نہیں ہم کہیں گے، امریکہ کے اندر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے اس کی عوام بہت زیادہ ناراض ہے. دیکھیں جس ملک کے ٹیچر اپنے ملک کے بادشاہ کے خلاف یا پریزیڈنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہ ایک ٹیچر تھا، اور وہ کسی اور ملک کا بھی نہیں تھا، وہ امریکہ کا ہی تھا. دیکھیں وہ ٹیچر جس نے کوشش کی، 90% یہی ہے کہ اس نے ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کی. وہ وہاں پر کسی اور کو تو نہیں مارنے آیا تھا، اگر کسی اور کو مارنا ہوتا تو وہ باہر ہی اسے مار دیتا. وہ ٹیچر تھا اور وہ ٹرمپ کو ہی مارنے آیا تھا. ٹرمپ کی قسمت اچھی تھی کہ اینڈ ٹائم پہ پتہ چل گیا. ایک سیکورٹی گارڈ کو گولی لگی، لیکن اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی، بچ گیا. ٹرمپ بہت لکی آدمی ہے. لکی ہے یا پھر وہ کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ اس وقت پاپولر نہیں ہے. جو اب میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہیں کہ ٹرمپ اس وقت پاپولر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی جماعت نے ہی کوئی ڈرامہ کروایا ہو. دوستو یہ سارا موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی کہ نہیں آئی. اگر پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر لازمی کریں. آپ کی محبت کے ہم ہر وقت انتظار رہتے ہیں. میرے ساتھ مل کر بولیں پاکستان زندہ باد.